हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बीके इंग्लिश। और मैं आप लोगों को आज के वीडियो के थ्रू किस तरह से प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ रूल्स देख लें जिसके आधार पे आप लोग इसे चेंज करेंगे। मैं आप लोगों को चेंज करना सिखाऊंगा, ट्रांसलेट करना बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, और आप लोग बहुत ही आसानी से इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप लोगों को मैं पहले बता दूं। यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि राम आम खाता है, लेकिन इसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे कैसे, इसके लिए पहले आप लोग कुछ रूल्स को समझ लें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टेंस का जो पहला आप लोगों को मालूम होगा कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप आने वाले वीडियोस में आप लोगों को टेंस को बहुत ही डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका लेटेस्ट जो आप लोगों को नोटिफिकेशन है मिल जाए, और आप लोग वीडियोस को देख करके कुछ नया सीख पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला प्रेजेंट टेंस आप लोगों को मालूम होगा 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग यहाँ पे टेंस मैंने नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही है, कोई अलग इसमें नहीं है। तो इसके आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को पहला जो होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब वन, उसके बाद एस और ईएस, देन इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें कि सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद सी बी मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप जस्ट समझ लीजिए कि एक वाक्य जिसमें, अच्छा पहले मैं इसे बता दूं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें आप लोगों को हिंदी का जो वाक्य है एंड में आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके ता है, ती है, ते है, ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मोहन स्कूल जाता है, हम लोग सुबह टहलने जाते हैं, तो अभी मैंने क्या बोला, वह मोहन स्कूल जाता है, तो लास्ट में क्या मिला, ता है। हम लोग सुबह में टहलने जाते हैं मीन्स ते हैं। फिर अगर मैं बोलूं कि वे लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ते हैं। तो इस तरह का वाक्य जिसमें आप लोगों को लास्ट में ता है, ती है, इस तरह का देखने को मिले, तो आप लोग समझ जाइए वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब वन एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये सब्जेक्ट इज एमआर, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में से आप लोग कब जो है कौन सा यूज करेंगे ये भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप लोगों को पता चले कि कोई काम किया जाता है, ठीक है ना, कोई काम किया जाता है, किया जा रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहां पे आप लोगों को ये पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। लेकिन जब आप लोगों को देखने को मिले जस्ट सिंपली किसी चीज के बारे में स्टेट बताया जाए, सिचुएशन, जैसे कि वो क्या है, जैसे कि वह लंबा है, वह नाटा है, वह मोटा है, ठीक है, वह अच्छा है, वह एक अच्छा लड़का है, तो जस्ट कुछ है। ठीक है, वे लोग भाई हैं, हाँ, उसके 2 बहन हैं, उसके 2 भाई हैं, ठीक, उसके पिताजी लॉयर हैं। इस तरह का आप लोगों को जस्ट किसी के स्टेट का पता चले कि कुछ है वो, हाँ, सिचुएशन, तो फिर आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे आप लोगों को दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। लेकिन जब कोई काम किया जा रहा हो, ठीक है, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे काम हो रहा है ना, वे लोग आम खाते हैं, तो यहाँ पे भी काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, आम खाने का। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को यूज करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आप लोगों को मैं चेंज करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे राम आम खाता है, इसे आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लास्ट में आप लोग क्या देख रहे हैं, ता है, तो फिर यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर में से तो यूज करना है। अच्छा, ये मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि कोई काम हो रहा हो तो पहला वाला स्ट्रक्चर, लेकिन अगर किसी के चीज के बारे में जब जस्ट बताया जाए कि कुछ है, तो वहां पे आप लोग ये दूसरा स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, लेकिन उसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, समझ जाइए ये क्या है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, इसके बाद एस ई एस, ये एस और ई एस वर्ब वन में हमेशा नहीं लगाना है। कब लगाना है, जब आप लोगों का सब्जेक्ट जो कि काम करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मोहन आम खाता है या फिर राम आम खाता है, तो यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये क्या है, ये हम लोगों का हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए काम क्या हो रहा है, खाने का, लेकिन खाया किस चीज को जा रहा है, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आम के ऊपर, तो ये क्या हुआ,
ये ऑब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए कि जो हम लोगों का हिंदी का वाक्य होता है ना, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब वन, उसके बाद क्या है एस फिर ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है तो सब्जेक्ट फर्स्ट में आ रहा है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में हम लोगों का वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट है कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, क्योंकि उसी के आधार पे तो आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप लोगों को यही पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, तो आप लोग ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट जो कि काम करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है, और वर्ब जो काम होता है। ठीक है ना, जो काम है उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं, क्योंकि वर्ब का हिंदी ही कार्य होता है। ठीक है, क्रिया होता है। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जब आप लोगों को सब्जेक्ट कोई भी, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ब्रैकेट में जो मैंने यहाँ पे घेर के रखा हुआ है, नेम, अगर कोई नाम होता है, अच्छा नाम में क्या, जैसे कि अंडाल, आसनसोल, दुर्गापुर, मोहन, सोहन, रोहन, राम, सीता, गीता, कोई भी नेम आ जाए ना, या फिर उसके जगह पे ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, इन सब में से कोई अगर आप लोगों को दे, अच्छा ये सिंगुलर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉय, गर्ल, ये सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर बॉयज रहता है ना, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, एस नहीं लगाना है। ठीक है, सिंगुलर नाउन जैसे कि बॉय, बॉय प्ले क्रिकेट नहीं होता है, क्या होता है, बॉय प्लेज क्रिकेट, बॉय प्लेज। ठीक है ना, क्योंकि बॉय मैंने बोला जो कि सिंगुलर नाउन है, उसके साथ वर्ब वन में एस लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इन सबको छोड़ करके अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, तो फिर याद रखना है कि वर्ब वन के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया कब यूज करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अभी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे रखा है, राम आम खाता है। मैंने बताया क्या, सबसे अच्छा राम आम खाता है, खाता है मतलब यहाँ पे एक काम हो रहा है ना, जो कि इसके आधार पे चेंज होगा। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने क्या बताया, काम कौन कर रहा है, राम, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे क्या, राम होगा। ठीक है, अच्छा राम हो गया, देन इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब वन। अभी वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने का हम लोग क्या जानते हैं, वर्ब होता है ईट, ई ए टी ईट, लेकिन अभी क्या करना है, एस और एस लगाना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईट के साथ में ई एस नहीं लगता है, बल्कि सिर्फ एस लगता है। तो क्या हो गया, राम ईट्स। अभी दूसरा, उसके बाद आगे क्या है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, क्या खाता है, तो आम, तो राम ईट्स मैंगो नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए मैंगो, एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, ये हम लोगों का ट्रांसलेट हो गया, राम ईट्स अ मैंगो। तो राम आम खाता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसमें अच्छा एक चीज और, स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है, स से उच्चारण होता है, ठीक है, स्कूल। वह स्कूल जाता है, सुनने में लगता है स्कूल, लेकिन ई नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वह स्कूल जाता है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा, तो ही। इसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब वन लगना चाहिए, जो कि यहाँ पे काम है जाने का, तो क्या हो जाएगा, ही गो। ठीक है, और वर्ब वन में गो के साथ में ईएस लगता है। अच्छा ही है यहाँ पे ना, तो ही रहने पे अभी बताया मैंने कि इन सब के ये सब रहेगा, तो इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, वर्ब वन के साथ में एस या ईएस ये लगाना होता है। ठीक है ना, ये क्लियर रहेगा तब। ये सारा चीज होने पर वर्ब वन के साथ एस लगता है, तो ही है तो लगेगा, गो के साथ में एस नहीं लगता बल्कि ईएस लगता है, तो ही गोज। ठीक है, ही गोज, अभी कहाँ जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, ये हो गया। कहीं जाने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं, और कहीं से आने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। ही गोज टू स्कूल। इसके बाद है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं ना, ते है, तो ये ते है, और यहाँ पे काम हो रहा है, काम क्या, खेलने का। तो पहला वाला स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, ये पहला वाला स्ट्रक्चर आप लोग को यूज करना है, इसके आधार पे करना है। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, वी हो गया। इसके बाद काम क्या है यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, तो वी प्ले, वर्ब वन हो गया, वी प्ले। अभी देखिए यहाँ पे वी है क्या, नहीं है ना, तो फिर वर्ब वन में सी एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या हो गया, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, इट्स सो इजी, वी प्ले क्रिकेट।
ये हो गया इसका ट्रांसलेट। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं अगला, मैं एक कविता लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक कविता लिखता हूँ। फिर से यहाँ पे एक काम हो रहा है, काम क्या, लिखने का। अगर लिखने का काम हो रहा है तो पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट, वर्ब वन, एसीएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है एक वाक्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपलसरी होता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। मैं एक कविता लिखता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इसके बाद क्या है, लिखता हूँ, काम क्या हो रहा है, लिखने का, वर्ब वन राइट। ठीक है, वी राइट, सॉरी आई राइट, क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या किया जा रहा है, लिखने का, लेकिन किस चीज का लिखने का, कविता, तो आई राइट अ पोएम। ठीक है, आई राइट अ पोएम, कविता को हम लोग पोएम बोलते हैं। अगला आ जाते हैं, वह मोहन है। अच्छा, यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट बताया जा रहा है वह मोहन है। ठीक है ना, वह कौन है, वह मोहन है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला वाला, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर था, ये पहला वाला यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये यूज कब करना है, जब कोई काम हो रहा हो तब। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट बताया जा रहा है वह मोहन है, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद इज, एम आर। अच्छा, इज कहाँ पे लगता है, ही, सी, इट, ये सबके साथ इज लगता है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ये आप लोग याद होना चाहिए, आई के साथ एम लगता है। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर ये सब रहता है तो उसके साथ में इज लगता है, और बाकी सबके साथ में आपको आर लगाना है, जैसे दे के साथ आर होता है, यू के साथ आर होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा आई थिंक। चलिए, तो वह मोहन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो गया, वह मीन्स की ही। इसके बाद इज, एम आर था ना अभी ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ में इज लगता है, ही इज। अभी इसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब था ना, तो अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या है, तो वो है मोहन, ही इज मोहन। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का मोहन, ही इज मोहन, ये आप लोग समझ जाइए, ही इज मोहन। उसके बाद अगला है, रोहित एक अच्छा लड़का है। फिर से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट बताया जा रहा है रोहित एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो क्या हो जाएगा, रोहित। उसके बाद सब्जेक्ट इज, एम आर, तो इज लगेगा, रोहित इज ए गुड बॉय। ठीक है, रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित इज अ गुड बॉय। चलिए अगला हम लोग आ जाते हैं, वह चालाक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज, चालाक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेवर। ठीक है, ही इज क्लेवर। फिर से अगला आ जाते हैं हम लोग, तुम उसे जानते हो। अब यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, काम क्या, जानने का, क्या बोला जा रहा है, तुम उसे जानते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, पहला वाला स्ट्रक्चर के आधार पे होगा। उसके बाद हम लोग जानने का क्या होता है, तो नो, के एन ओ डब्ल्यू, यू नो। ठीक है, अभी यहाँ पे एस लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई भी सिंगुलर। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी आपको यू देखने को मिल रहा है क्या, नहीं है ना, तो फिर हम लोग एस क्यों लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे यू नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यू नो। अच्छा, किसे जानते हो, उसे, तो यू नो। ठीक है, तुम उसे जानते हो, उसी के लिए हम लोग हिम का यूज करेंगे। मैं पटना में रहता हूँ, अगेन यहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, रहने का। ठीक है, कौन रहता है, मैं, तो आई। ठीक है, रहने का काम हो रहा है, पहला वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे, तो इसके साथ वर्ब वन लगेगा, आई लीव, एल आई भी। ठीक है, एल आई लीव, इसका मतलब होता है रहना, और एक होता है एल ई ए भी ई, इसका मतलब कहीं जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, या छुट्टी के लिए यूज करते हैं, बोलते हैं ना 4 डेज, आई नीड 4 डेज लीव, 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो वहां पे एल ई ए भी ई। इसके बाद एल ई ए भी ई, सेम स्पेलिंग, इसका मतलब पत्ते भी होते हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों का पेड़ या पौधों का जो पत्ते होता है ना, उसके लिए भी हम लोग लीव, सॉरी लीफ होता है, लेकिन इसी का हम लोग अगर यूज करें प्लूरल में तो फिर वो लीव्स हो जाता है। ठीक है ना, तो अलग मैटर है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे रहने के लिए हम लोग लीव का यूज होता है। आई लीव, अभी कहाँ रहता है, मैं पटना में रहता हूँ, तो आई लीव एट, या फिर इन आप लोग यूज करते हैं, आई लीव, मैं यहाँ पे आप लोगों को एड करता हूँ, आई लीव एट पटना। चलिए यहाँ पे इन कर देता हूँ मैं, क्योंकि पटना कैपिटल है, आई लिव इन पटना। ठीक है, ये हो गया, आई लिव इन पटना। इसके बाद अगला है, मोहन और सोहन भाई है। मोहन एंड सोहन, क्या यहाँ पर मोहन और सोहन भाई है। अगेन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि मोहन और सोहन क्या है, भाई है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, मोहन एंड, दो भाई है ना, ठीक है, मोहन एंड सोहन
अच्छा, अब यहाँ पे 2 लोग हो गए ना, तो इज का यूज नहीं करना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। मोहन एंड सोहन आर, प्लूरल हो गया इसलिए आर ब्रदर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। ठीक है, मोहन और सोहन भाई। ये हम लोगों का 10 वाक्य मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कराया। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश का जो ग्रामर उसको बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।